ओम शांति। आज बाबा के 20-10-21 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें रावण पर जीत पानी है योग बल से, और देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि ये शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है और तुम बच्चे ही बाबा की याद में भोजन बनाते हो और बाबा की याद में ही भोजन खाना है, उससे भी बल मिलता है। पवित्र भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, उससे आत्मा को बल मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुमको ये पुराना तन मन धन सब बाप को समर्पित कर देना है, क्योंकि सतयुग में नया तन, नया मन, नया धन सब प्राप्त होगा। इसलिए अब संगम युग पर सब कुछ वारी जाना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। क्वेश्चन है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? क्या कारण होगा? आंसर है क्योंकि बाप जो है उनको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। कोटों में कोई ही पहचानते हैं, जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी बात, माया दुश्मन पर जीत, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक देती है। तो हमें तो जीत पानी, अगर जीत पाली तो वो रोक नहीं सकती। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाप कहते हैं बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। हमेशा हमें गुलजार दादी जी कहते थे कि आपको माया परेशान करने से थक जाए, लेकिन आप सदा खुश रहें, खुश रहते हुए कभी थको नहीं, सदा खुशी की खुराक खाते रहो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जोर से पुरुषार्थ करो तो माया थक जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। गीत के बोल हैं, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेगा ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़ता है। शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को तो डबल ओम शांति कहते हैं, हमें भी डबल जवाब देना चाहिए ओम शांति। इसलिए हम 3 बार कहते हैं। पहली ओम शांति शिव बाबा को, और दूसरी ओम शांति ब्रह्मा बाबा को, और तीसरी ओम शांति आपस में सारे परिवार को। जब आप बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, माया से युद्ध है। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारी सूक्ष्म युद्ध है माया से, घर घर में जैसे लड़ते हैं वो वाली युद्ध नहीं, ये सूक्ष्म माया से। माया मीन्स 5 विकार, बुराइयाँ, उनसे हम युद्ध करते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड नंबर है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पति से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये कोई मनुष्य समझते नहीं हैं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। तो बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, तो सभी अब सारी ये सारा रावण का राज्य सारी दुनिया में है, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। कहाँ? सतयुग में
थोड़े मनुष्य होते हैं उसको राम राज्य कहते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे राम राज्य होता है सतयुग में, त्रेता में तो भी सारी दुनिया में कहेंगे। छोटा सा भारत होता है इसलिए कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, और अभी इतना बड़ा भारत हो गया लेकिन सारा क्या है, रावण राज्य है। परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो, कैसे? योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, वह सुदर्शन चक्र फिराना है बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए, शिव बाबा की याद और सुदर्शन चक्र। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम लगता है, 84 पौड़ी उतरनी पड़ती हैं। चढ़ती कला में पौड़ियाँ होती ही नहीं। अगर पौड़ियाँ हों तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुम्हारे 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े से ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर अभी बताया था कि चढ़ना है और उतरना है। उतरने में सीढ़ी से उतरते हैं और चढ़ने में लिफ्ट से चढ़ते हैं, और लिफ्ट में चढ़ने में जब चढ़ जाते हैं सेकंड लगता है चढ़ने में। तो बाबा ने कहा चढ़ने में कम टाइम और उतरने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है उखली से बांधा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं, वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को याद कितना करते आते हैं, अच्छी चीज याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद आता है, देखने जाते हैं। आबों में अच्छे से अच्छी चीज़ क्या है, मनुष्य देखने आते हैं। रिलीजियस आदमी तो आते ही मंदिर देखने हैं। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं, मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्यौहार आदि कोई त्यौहार होंगे वहाँ पर, दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे। क्यों दशहरा नहीं मनाएंगे और दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? घर घर में रोशनी है। तो बाबा बता रहे सतयुग में त्यौहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो सबकी ज्योति जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत है ना, नवयुग आया आदि आदि, ये सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। ये पढ़ाई अर्थात नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है बस। यहाँ तुम बैठे हो, हाँ बैठे हो ना, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब हैं आसुरी संप्रदाय, भगवानुवाच्य। यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है। यह है बड़े ते बड़ी भूल। कौन सी? शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित हैं, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके क्या कि मामे कम याद करो।
सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं, तुम आत्मा ही सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हैं, वर्षा भी बाप ही देगा ना। वह बाप सर्वशक्तिमान हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत में तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाई होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की जो चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है कैसे? दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया विनाश होनी है। यह देह भी नहीं रहेगी। जिस देह में मैं आत्मा बैठी हूँ ये देह भी नहीं रहेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं बाबा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? आत्मा ना। शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती तो शरीर में आग, शरीर को आग में जलाना पड़ता है। तो आत्मा अविनाशी है, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या, उनको ये तो पता नहीं है। आत्मा जो बिंदी है उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह सत्य बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है, क्या बनना है? मनुष्य से देवता है। वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण वाले मनुष्य। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी तो होगी ना। प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक आदमी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, तो बाप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। लेना बुद्धि में रहता है, देना रखो तो देना ही वास्तव में लेना हो जाता है। मन नया कैसे लेंगे? तन मन धन कहते हैं ना, तो मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है बाबा इस शरीर सहित मैं आपकी हूँ। बाबा हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया ना, तो बाकी क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला।
बाकी सबकी उतरती कला हैं। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, अब वो प्रायलोप हो गया। बड़ के झाड़ का मिसाल कलकत्ता में है, जो जड़ है और उस जड़ से सारा वृक्ष फैला हुआ है और वो थुर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जड़ जो है किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म जो मुख्य हमारा फाउंडेशन है, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो प्रायलोप हो गया। बाकी अनेक सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष से जो तने हैं, टालियाँ हैं, वो अनेक धर्म बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा किसका बड़ के झाड़ का मिसाल। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियाँ तो हैं, चित्र हैं, लेकिन चरित्र खत्म हो गया। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बताते हो कि 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिया है। बहुत फर्क होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं वैसे यह बीके भी एक संस्था है। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, ये दादा तो जौहरी था, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं, पिछाड़ी में पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने में रोक देती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुख्य 8 रतन। 8 तो हैं जोड़ी, 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते, कोई सफ़ेद। अब शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफ़ेद होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकता। आत्मा को इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है तो हम अनुभूति करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहा जाता, और दूसरा गॉड रियलाइजेशन। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है ना। इसलिए पूछा जाता है तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पार्ट भरा हुआ है, यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है और कल का भारत क्या होगा। बाप कहते हैं महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान यज्ञ भी है। हाँ, ज्ञान दिया बाबा ने, रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होनी है। ये शिव बाबा का भंडारा है। पॉइंट चेंज हो जाती है बाबा की एकदम। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणीय ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरम अपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वो अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो
भी उसमें बहुत पल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो तो बाबा राय देते हैं, परंतु अभी किसी की बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योगयुक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वैराग वृत्ति थी। यह है बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भाव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फूर्ना रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फूर्ना रखना है, कौन सा, कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है। यह है बड़े ते बड़ा फूर्ना। बाबा को जरूर याद करना, यही फूर्ना अर्थात फिक्र लगी रहे कि मैं बाबा को याद कर सतो प्रधान बन जाऊँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। जैसे योग का बल है, पवित्रता का बल है, धारणाओं का बल है, अन्न का भी बल है। अगर बाबा की याद में बना भोजन खाएंगे और बाबा की याद में ही खाएंगे तो उससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। तो उसमें ही बल है। सेकंड पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भाव। अपनी श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भाव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और लेते हैं, तो चेक करो कि हम महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। कर लिया फिर सोचो फिर बोलो नहीं, करने से पहले सोचना, फिर तोलना और फिर बोलना। तपस्या की पॉइंट है, आप सभी को आप सभी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे, इसलिए स्व प्रति जितना भी समय मिले, सुना, स्व प्रति जितना भी समय मिले स्व अभ्यास स्व साधना में सफल करते जाओ। समय निकालना पड़ता है। कहीं अगर
अपने लिए अगर साधना करते हैं, लेकिन अभी तो बाबा कहते फिर भी समय मिल रहा है, आगे चल के ये भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए स्व प्रति जितना समय मिले अभ्यास करो, स्व साधना में सफल करते जाओ। ओम शांति।